परमात्मा को किस नाम से पुकारा जाए, ऐसा संभ्रम कभी न हो। कौन सी भी भाषा में आप किसी भी नाम से परमात्मा की प्रार्थना कर सकते हैं। केवल हर मानव की भाषा ही नहीं, समूची प्रकृति परमात्मा का गुणगान करती है। सागर की गंभीर ध्वनि, गौरैयों की नाजुक चहचहाट, जानवरों की अलग अलग आवाजें, ये मानो भगवान का गुणगान कर रही हूं। ऐसे विचार प्रस्तुत करने वाले तेजस्वी सन्यासी मतलब आचार्य मध्व। आचार्य जी की जन्मभूमि थी कर्नाटक। कर्नाटक के पश्चिमी तट पर उडुपी के नजदीक एक छोटा सा प्रकृति से सजा हुआ गांव पात्रक। माता वेदवती तथा पिताजी नडिल्लाय नारायण भट्ट। सन 1238 ईसा में मध्वी जी का जन्म हुआ। पिताजी ने नामकरण किया वासुदेव। छोटा वासुदेव 3 वर्षों का था तब का किस्सा है। उसके माता पिता उसे लेकर अपने भाई के घर किसी समारोह में पहुंचे। उसी भाग दौड़ में बाल वासुदेव कहीं गायब हो गया। सभी ने उसे बहुत खोजा और वो कहीं दिखाई न दिया। भट्ट जी को रास्ते में किसी ने बताया कि एक छोटा सा बालक कोड़पुर मंदिर के पास से गुजर रहा था। पिताजी उस ओर दौड़ पड़े, लेकिन वहां भी वो न मिले। अपने बेटे को खोजते खोजते उसके पिता अपने इष्ट देव के मंदिर अनंतेश्वर के मंदिर में पहुंचे और छोटा सा वासुदेव अनंतेश्वर के शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर खड़ा दिखाई दिया। पिताजी ने आंखों में भरे आंसू पोंछते हुए पूछा, अरे वासुदेव, इतनी दूर तू अकेला कैसे आ गया? तब छोटे बालक ने उत्तर दिया, बाबा, मैं अकेला यहां नहीं आया हूं। पहले कोडवरू के शंकर नारायण को देखा, वहां से बनंजे में महालिंगेश्वर के पास आया, बाद में चलकर सीधे यहां लिंग में विराजमान महादेव नारायण को देखा। बाबा जी, इन सभी मंदिरों के देवता रास्ते में मेरे साथ थे, उन्होंने ही मुझे मार्गदर्शन दिया। वासुदेव जब 7 वर्ष के हुए तो उन्हें जनेऊ धारण कराने के बाद गुरु गृह में भेज दिया गया। उस समय वेद शास्त्री तोटन तिल्लाई जी के पास वासुदेव का अध्ययन आरंभ हुआ। अध्ययन करते समय वह गुरु जी के सामने बैठा करते थे, लेकिन बाद में दूसरे शिष्यों के साथ पाठों को कंठस्थ नहीं किया करते थे। उस समय वे मैदान में खेलते थे, घूमते थे, कभी दौड़ने की प्रतियोगिता तो कभी तैरने की प्रतियोगिता। पहला क्रमांक हुआ करता था वासुदेव का। मल्ल युद्ध में वह सबको मात दिया करते थे। एक दिन गुरुजी ने गुस्से में पूछा, क्या तुम्हें एक बार में ही पढ़ाया हुआ सब याद हो जाता है? बगैर पढ़ते ही तुम्हें लगता है कि तुम्हें हर चीज का स्मरण है? आज तुम सब सूक्तियों का पठन करके दिखाओ, देखते हैं कि कितना कंठस्थ किया है। पद्मासन पर बैठे वासुदेव ने साफ साफ एक खड़ी आवाज में बोलते हुए सुनाया, सब कुछ कह सुनाया जितना भी उन्हें याद था। गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए और तभी जाकर वासुदेव को वेद पठन और खेल दोनों कार्य करने का मौका मिला। उम्र के 12वें वर्ष ही माता पिता से अनुमति पाकर वासुदेव ने संन्यास लिया और आपको वैदिक नाम प्राप्त हुआ मध्व। मध्वाचार्य कहते हैं, दुबले शरीर में कोई भी कुशाग्र नहीं रह पाता। कुशाग्र बुद्धि केवल बलवान शरीर में रह सकती है। आपने शिष्यों के लिए बलोपासना अनिवार्य की थी। एक बार शिष्यों के साथ आप बद्री केदार की ओर जा रहे थे। हिमालय के घने जंगल से आप पैदल चल रहे थे। शिष्यों के सिरों पर पूजा सामग्री के गट्ठर थे। अचानक लुटेरों की एक टोली ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। हाथों में कुल्हाड़ी लेकर घेरा डालने वाले उन लुटेरों को देखकर शिष्य डर गए, किंतु आचार्य मध्व जी के चेहरे पर हास्य था। अपने शिष्यों में से एक उपेंद्र तीर्थ से आपने कहा, उपेंद्र, अरे देखते क्या हो? जिस हाथ से तुमने सन्यासी का डंडा पकड़ा है, उसी हाथ से कुल्हाड़ी उठाने की ताकत होनी चाहिए। आगे बढ़ो। गुरुजी के शब्दों से उपेंद्र के शरीर में मानव शक्ति का संचार हुआ। तूफानी जोश में वह आगे बढ़ा और एक डाकू के हाथ से कुल्हाड़ी खींच ली और उस पर वार किया। सन्यासी का यह शौर्य और पराक्रम देख
वो चकित हुए डाकू सब भाग खड़े हुए। आपने दर्शन के प्रचार प्रसार हेतु पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया, प्रवचन देके कितने ही शिष्यों को पात्र बनाया, अगली पीढ़ी के लिए गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्र निरूपण जैसे 40 ग्रंथ लिखे, पुरुषार्थ से संपन्न जीवन जीने की प्रेरणा दी। जीवन को आपने श्रीमद् भगवत गीता के साथ जोड़ दिया। कर्तव्य का कभी भी विस्मरण न हो। आपकी अपेक्षा जो कोई अधिक दुखी है तो उसकी सेवा करना यही मानव का कर्तव्य है। परमेश्वर के राज के तुम निवासी हो, जन सेवा ही तुम्हारा शासकीय राजस्व है। ये संसार माने परमेश्वर की अद्भुत सृष्टि है। परमेश्वर की श्रेष्ठता को पहचानो, अपने आप में होने वाली ताकत क्षमता को पहचानो और उस महाशक्ति की शरण में जाओ। ऐसा आपका मार्गदर्शन सभी ओर फैल गया। इस प्रकार आचार्य मध्व जी ने जीवन भर विभिन्न तरीकों से परमात्मा का गुणगान किया। अपने कार्य के बीच होने वाली आपत्तियों का आपने निर्भय होकर बड़े धीरज से सामना किया। 79 वर्षों का कृतकृत्य जीवन बिताकर सन 1317 ईस्वी में माघ शुद्ध 9वें दिन आप विदा हुए। आपने उत्तर दिशा में बद्री की ओर प्रस्थान किया। उसके पश्चात आपको किसी ने नहीं देखा। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि कर्तव्य का कभी भी विस्मरण न होना चाहिए। आपसे बढ़कर अगर कोई दुखी है तो उसकी सेवा करना यह हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए।